अब अपन देख रहे हैं बंगाल के विभाजन के बारे में। तो बंगाल का विभाजन को हम अलग पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, उसको भी अलग अलग भागों में देखेंगे कि आखिर बंगाल का विभाजन क्यों हुआ, उसके कारण क्या थे, बंगाल के विभाजन की योजना क्या थी, किस तरह से उसको विभाजन किया जाना था, प्लस बंगाल के विभाजन जो है उसका क्रियान्वयन कैसे हुआ, कब उसका प्रस्ताव पारित हुआ, कब उसकी घोषणा हुई, कब निर्णय लिया गया, कब वो लागू हुआ, ये देखेंगे अपन। इसके अलावा बंगाल विभाजन के विरुद्ध जब विभाजन लागू हो गया तब उसके विरुद्ध में क्या प्रतिक्रिया की गई भारतीयों के द्वारा, ये देखेंगे अपन। उसके बाद में जो है अरुंडेल कमेटी जो कि बंगाल विभाजन से ही संबंधित थी, वो क्या थी, उसने क्या निर्णय दिया। और फिर क्योंकि बंगाल विभाजन से ही संबंधित है 1911 का दिल्ली दरबार, तो वो अपन पढ़ेंगे क्योंकि उसी दिल्ली दरबार से जो है बंगाल के विभाजन को वापस रद्द कर दिया गया था। तो आइए अपन जो है और फिर हम पढ़ेंगे कि बंगाल विभाजन के बाद में जो है एक विस्तृत बड़ा आंदोलन हुआ, उसका नाम था स्वदेशी आंदोलन, भंग विरोधी आंदोलन, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। तो यानी कि बंगाल विभाजन को जो है हम इस तरह से जो है इतने भागों में तोड़ करके देखेंगे कि ये चीज़ें जो है हम बंगाल के विभाजन के रूप में देखेंगे। परिचय में देखेंगे बंगाल के विभाजन किसने किया और क्यों किया, कारण देखेंगे, विभाजन का योजना किस तरह से प्लान बनी, किस तरह से विभाजन किया जाना था, किस तरह से विभाजन हुआ, क्रियान्वयन उसको कब लागू किया गया, उसका क्रियान्वयन कैसे कैसे हुआ। अरुंडेल कमेटी क्योंकि उस पर विचार विमर्श करने के लिए बनाई गई थी, बंगाल विभाजन पर विचार विमर्श करने के लिए, वो थी अरुंडेल कमेटी। फिर 1911 में दिल्ली दरबार, तो ये तो कमेटी बनी, सिफारिश इसने दिया और बंगाल का विभाजन रद्द हुआ 1911 के दिल्ली दरबार से, वो भी देखेंगे अपन। और फिर इस पूरे बंगाल विभाजन के खिलाफ 1905 में भारत में एक बड़ा आंदोलन हुआ, उसी आंदोलन को बोलते हैं भंग विरोधी आंदोलन या स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, उसको भी अपन डिटेल से देखेंगे। तो आइए अपन चलते हैं वन बाय वन जो है यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, क्रम से एक धारा की तरह चलते हैं, फ्लो की तरह, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा, इंटरेस्टिंग भी है और क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ से, ध्यान रखिएगा। तो अपन चलते, क्योंकि यही वो बेस है बंगाल का विभाजन, जहाँ से भारतीय राष्ट्र की आंदोलन की धारा तय होगी। यहीं से जो है उग्रवाद आएगा, यहीं से क्रांतिकारी आंदोलन आएगा, यहीं से मुस्लिम लीग आएगी, यहीं से कांग्रेस का विभाजन होगा उदारवाद और उग्रवाद में। तो यहीं से ही जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की धाराएं अलग अलग दिशाओं में छटेगी। तो इसलिए ये बेस है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, यहाँ से देखते हैं। तो आइए अपन चलते हैं, पहले पढ़ते हैं अपन बंगाल विभाजन के परिचय या कारण के रूप में। तो आइए अपन चलते हैं कारण, बंगाल विभाजन का कारण यानी कि उद्देश्य क्यों किया गया। तो यहाँ अगर बात करें कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तो बंगाल का विभाजन करने वाले थे लॉर्ड कर्जन। तो अगर बंगाल के विभाजन, बंगाल की बात करें अपन, यूं मान लीजिए तो ये जो क्षेत्र था उस समय, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये बंगाल में था। इसको यूं देख सकते हैं अपन, यहाँ जो है मान लीजिए ये है भारत और यहाँ से इधर के उड़ीसा का, ये बिहार का, बंगाल बिहार उड़ीसा, ये पूरा क्षेत्र जो है उस समय काय में था, बांग्लादेश, सब कुछ जो है ये पूरा का पूरा अपने आप में बंगाल था उस समय। पश्चिम बंगाल नाम की कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ पूरा ही बोलते थे बांग्लादेश, बंगला भाषा का देश बांग्लादेश। तो ये पूरा क्षेत्र बंगाल था पहले उस समय, यानी कि कोई उड़ीसा बंगाल बिहार, उड़ीसा बिहार आसाम ये सब कुछ भी नहीं था, एक ही चीज प्रांत था, वो था बंगाल। अब इस समय जो है वो गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड कर्जन, यानी कि बंगाल का विभाजन किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने किया। अब देखिए तो अपन ये देखते हैं कि आखिर कारण क्या था, कारण क्या था, बंगाल के विभाजन का कारण क्या था। तो कारण दो है, दो मतलब इसलिए है दो कि सरकार अलग कारण देती है, सरकार बंगाल के विभाजन का अलग कारण बताती है कि हमने इसलिए किया, जबकि वास्तविक कारण कुछ और था, इसलिए दो कारण है। तो अगर रियल में देखा, पहले तो मोटा कारण देखते हैं अपन कि सरकार ने क्या रीजन दिया, कि सरकार मतलब लॉर्ड कर्जन। तो जब लॉर्ड कर्जन ने विभाजन किया तो उसने रीजन क्या दिया, उसने ये दिया कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है और इतने बड़े प्रांत पर जो है वो प्रशासन चलाना कठिन है, क्योंकि इतना बड़ा प्रांत हम इतना बड़े प्रशासन पर चलाना भारी है, इसलिए हम उसको दो भागों में तोड़ करके शासन चलाएंगे। तो यानी कि एक कारण, सरकार के अनुसार बंगाल का विभाजन का क्या कारण था, प्रशासनिक कारण था। क्षेत्रफल बड़ा था बंगाल का, इसने विशाल बंगाल पर शासन चलाना कठिन था, इसलिए हमने बंगाल को दो भागों में डिवाइड कर दिया। यह था सरकार का कारण, यह था कर्जन का कारण। तो सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कारण था, सरकार के अकॉर्डिंग क्या कारण था, प्रशासनिक कारण था, प्रशासनिक कारण, प्रशासनिक
कारण। तो बंगाल का विभाजन प्रशासनिक कारणों से किया गया, ये कौन कहता है? ये सरकार कहती है, लॉर्ड कर्जन कहते हैं। जबकि वास्तविक कारण क्या था? वास्तविक कारण क्या था? वास्तविक जो है, वास्तविक कारण अगर सही अर्थों में देखा जाए तो बंगाल को तोड़ना, भारतीय बंगाल की राष्ट्रीयता को तोड़ना, भारतीय बंगाल एवं भारतीय राष्ट्रीयता की भावना को तोड़ना, यह उसका उद्देश्य था। अब देखिए, मैंने ये बताया कि सरकार के अकॉर्डिंग तो बंगाल के विभाजन का कारण था प्रशासनिक, क्योंकि उनके तर्क दिया कि हमने सरकार इतने बड़े प्रांत पर शासन चलाना कठिन है, इसलिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। जबकि वास्तविक कारण यह था कि बंगाल को तोड़ना चाहते थे, क्योंकि बंगाल जो है इस समय राष्ट्रीय गतिविधियों का और राष्ट्रवादी गतिविधियों का केंद्र था। पूरे भारत में अगर सबसे अधिक कहीं राष्ट्रीयता थी, कहीं राजनीतिक चेतना थी, राजनीतिक जागृति थी, तो फिर कहाँ थी? बंगाल थी। इसलिए जो है उन्होंने वास्तविक उसकी पीछे मंशा जो थी वो थी भारतीय राष्ट्रीयता को अलग अलग भागों में तोड़ना। और दूसरा, उन्होंने बंगाल को ही क्यों चुना? क्योंकि बंगाल इसके लिए फेवरेबल था। इसलिए फेवरेबल था क्योंकि बंगाल में हिंदू और मुसलमान दोनों थे, और ये लक कहे भारतीयों का, ये बेड लक कहे कि उसके इस भाग में तो जो है वो मुस्लिम ज़्यादा थे, और उसके इस भाग में जो है वो कौन ज़्यादा थे? हिंदू ज़्यादा थे। इधर हिंदू कम थे, इधर मुस्लिम कम थे, उधर हिंदू जो है वो ज़्यादा थे। मतलब कि इसके इस भाग में तो हिंदू ज़्यादा थे और मुस्लिम कम थे, इस भाग में जो है मुस्लिम ज़्यादा थे और हिंदू कम थे। तो ये उसकी महत्वाकांक्षाओं पर खरा उतर रहा था। जो सोच रहा था लॉर्ड कर्जन, सरकार जो चल रही थी कि डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, राष्ट्रवादिता को तोड़ना है, हिंदू और मुसलमानों को तोड़ना है, आपस में लड़ाना है, इसलिए बंगाल उनके इस मंशा के ऊपर फिट बैठ रहा था। क्यों? क्योंकि सांप्रदायिकता के रूप में जो है एक तरफ हिंदू मुस्लिम कम ज्यादा थे, दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम कम ज्यादा थे। तो ये बहाना, ये मौका मिल गया। तो सीधे सीधे अर्थों में ये देखना कि एक बात, बंगाल का विभाजन क्यों किया गया? सरकार के अनुसार प्रशासनिक कारण था। वास्तविक कारण क्या था? बंगाल में राष्ट्रवादी भावनाओं को तोड़ना, ये वास्तविक कारण क्या था? वास्तविक कारण था। दूसरा, यहाँ पर जो है बंगाल को ही क्यों चुना गया? क्योंकि बंगाल उनकी साम्राज्यवादी सांप्रदायिक महत्वाकांक्षा पर खरा उतर रहा था, डिवाइन एंड रूल पर। क्यों? क्योंकि एक तरफ हिंदू और मुसलमान कम थे, एक तरफ हिंदू और मुसलमान ज्यादा थे। वो कैसे थे वो देखेंगे फिर। तो ये तो हो गया कारण। अभी चलेंगे फिर कुछ और आगे। तो यहाँ देखिए आप 2 लाइन में, बंगाल विभाजन वस्तुतः लॉर्ड कर्जन की साम्राज्यवादी और प्रतिक्रियावादी नीति का परिणाम था। तो साम्राज्यवादिता तोड़ना चाहता था, इसलिए उन्होंने बंगाल का विभाजन किया। यद्यपि कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा को जो है कारण क्या बताया? प्रशासनिक सुविधा को विभाजन का कारण बताया, लेकिन वास्तविक उद्देश्य था बंगाल में राष्ट्रवाद की बढ़ती हुई प्रगति को रोकना। जो राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी उसको तोड़ना, यह वास्तविक कारण था। तो ये तो हो गया बंगाल का विभाजन क्यों किया गया, यह है एक उसका उद्देश्य या उसका कारण। अब देख रहे हैं बंगाल की विभाजन की योजना, कि उसकी योजना कैसे बनी। तो बंगाल विभाजन की योजना, उसको ऐसे समझिए आप कि यह था बंगाल का विभाजन। मान लीजिए यह था बंगाल, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है उस समय बंगाल में आता था, बंगाल में आता था। अब इसको 2 भागों में तोड़ा जाना था। ये मान लीजिए ये है बंगाल, वहां को इधर देख लीजिए आप, ये हो गया बंगाल। अब इसको 2 भागों में तोड़ा जाना था। योजना कैसे बनी जानी थी? यह है पश्चिम बंगाल, इसको ऐसे जोड़ना था, पश्चिम बंगाल, और ये जो था वो था पूर्वी बंगाल, यानी ऐसे तोड़ना था पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल की राजधानी क्या बनाई गई? वो था ढाका। और यहां पर कौन ज्यादा थे? राजधानी क्या थी? ढाका। ज्यादा कौन थे? मुस्लिम बहुसंख्यक था, ये बहुसंख्यक। यहां में मुस्लिम ज्यादा थे और हिंदू कम थे। इधर देखा जाए तो इसकी राजधानी जो थी वो क्या थी? इसकी राजधानी बनाई जानी थी कलकत्ता बनाई जानी थी। और प्लस यहाँ हिंदू बहुसंख्यक थे,
हिंदू बहुसंख्यक थे और मुस्लिम अल्पसंख्यक थे। मुस्लिम कम थे, अल्पसंख्यक कम थे। और इसकी प्रशासन चलाने के लिए जो है यहाँ पर जो नियुक्त किया गया उसका नाम था कि पूर्वी बंगाल में, पूर्वी बंगाल का प्रशासन चलाने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर किसकी नियुक्ति की गई? फुल्लर की नियुक्ति की गई। फुल्लर, ये भी पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। फुल्लर की नियुक्ति की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन नियुक्त किया? फुल्लर। और फुल्लर ने जो है वो मुसलमानों को अंग्रेजों की चहेती पत्नी कहा है कि चहेती पत्नी, मुसलमानों को चहेती पत्नी कहा है। किसने कहा है? फुल्लर ने कहा है। अब इसका मतलब क्या होता है अभी समझिए। अब देखिए आप, विभाजन की योजना कि विभाजन कैसे होगा, इसलिए एक प्लान, एक खाका तैयार किया गया और उस खाके में ये प्लान ये वाला तय किया गया। क्या तय किया गया? कि बंगाल को जो है 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। मान लीजिए पूरा का पूरा जो है ये बंगाल है और बंगाल को जो है वो 2 भागों में डिवाइड किया जाना था, एक ये और एक ये। तो ये प्लान था लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल की विभाजन की योजना ऐसे तैयार की कि बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाएगा। एक जो है वो पश्चिमी बंगाल होगा ये वाला, एक जो है वो पूर्वी बंगाल होगा ये वाला। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका को बनाया जाएगा और प्लस वहां, और पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता को बनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल को इस तरह से बांटा गया, इधर वाले हिस्से को, कि वहां पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी और मुसलमानों की संख्या कम थी। उधर जो है, उधर मुस्लिमों में जो है पूर्वी बंगाल को इस तरह से बांटा गया कि वहां जो है मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी और हिंदुओं की संख्या कम थी। अब देखिए बड़ा प्लानिंग से काम किया गया था, बहुत ही सुनियोजित तरीके से। क्या हुआ कि देख लीजिए अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ हिंदू ज़्यादा है और मुस्लिम कम है, तो इसका मतलब इस क्षेत्र में जो है वो कौन फायदेमंद रहेगा? हिंदू। नुकसानदेह कौन रहेगा? मुसलमान। ठीक है। इस क्षेत्र में जो है ज़्यादा कौन है? मुस्लिम। फायदा किसको होगा? मुस्लिमों को। नुकसान किसको होगा? हिंदुओं का। ठीक है, ये तो होगी एक प्लान कि अगर ऐसे होगा तो एक तरफ तो फायदा मिलेगा मुसलमानों को और एक तरफ फायदा मिलेगा हिंदुओं को। ठीक है। अगर ये विभाजन नहीं हो मान लीजिए, तब किसको फायदा है? इसको मान लीजिए पूरा विभाजन एक ही बंगाल है, तब इसमें जो आबादी है, सबसे अधिक जो आबादी है, पूरी की पूरी आबादी, उसमें सिर्फ 10% ही मुसलमान थे, बाकी 90% कौन थे? हिंदू। तो यानी कि विभाजन नहीं हो, इसका अगर विभाजन नहीं हो मान लीजिए, तो बंगाल में फायदा किसको मिल रहा है? हिंदुओं का। और विभाजन हो तो फायदा किसको मिल रहा है? दोनों को, मुसलमानों को मिल रहा है और हिंदुओं को। नुकसान किसको हो रहा है? हिंदुओं को। तो यहां देखिए, इसीलिए उसने 2 भाग डिवाइड कर दिए। और जब हम लोगों ने विरोध किया इसका, हम लोग मतलब जब बंग विरोधी आंदोलन चला, तो इससे यहां सांप्रदायिक दरार पड़ गई। मुसलमानों ने, अंग्रेजों ने इसलिए बुलाया उसको, मुसलमानों ने यह कहा कि हिंदू नहीं चाहते कि हमको राजनीतिक फायदा मिले, क्योंकि ये विभाजन रहने से मुसलमानों को फायदा, विभाजन नहीं रहने से हिंदुओं को फायदा है। इसलिए जब हम लोगों ने विरोध किया तो यहीं से सांप्रदायिकता की दरार जो है वो क्या हो गई? पनप गई। और इसलिए जब मुसलमानों को लगा कि भारतीय नहीं चाहते कि हम लोगों को राजनीतिक फायदा हो, इसलिए याद करना, नोट करना बात को, कि जस्ट इसी के अगले साल 1906 में जो है मुसलमानों की एक अलग संगठन बन गई, उसका नाम था मुस्लिम लीग। तो ये प्लानिंग थी किसकी? अंग्रेजों की। अभी देखते हैं, आगे चलते हैं उसके ऊपर, यहां नहीं छेड़ रहे उस बात को ऊपर। तो मतलब मैंने ये बताया आपको कि योजना ये थी कि बंगाल को 2 भागों में विभाजित किया जाना था। एक पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कलकत्ता थी, एक पूर्वी बंगाल जिसकी राजधानी ढाका थी। पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक थे और मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, और पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुसंख्यक थे, हिंदू अल्पसंख्यक थे। और पूर्वी बंगाल का शासन चलाने के लिए एक विशेष लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की, उसका नाम था फुल्लर। क्वेश्चन पूछा गया, नोट कर लेना इस क्वेश्चन को, ध्यान रखिएगा कि बंगाल विभाजन के दौरान पूर्वी बंगाल का शासन चलाने के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी? लेफ्टिनेंट फुल्लर की। अब देखिए इसको क्यों? क्योंकि पहले पूरे प्रांत का शासन कौन चलाता था? गवर्नर जनरल। अब उप गवर्नर जनरल हो गया, ये नाम आ गया ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी छोटा गवर्नर। तो पूर्वी बंगाल का शासन चलाने के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई, और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मुसलमानों का बहुत चहेता था।
इसलिए, और इनकी मंशा थी, लॉर्ड कर्जन का मित्र था ये, और ये जानता कि यही काम कर सकता, तो इसने मुसलमानों को जो है थोड़ा सा उग्र भी किया, मतलब उनको कह सकते हैं जो है उनको लॉलीपॉप दिया, उनके साथ जो है पॉजिटिवली वो किया, यानी कि ठंडे छींटे दिए उनको, कहने का मतलब ये हो गया। अब फुलर ने मुसलमानों को चहेती पत्नी कहा कि अंग्रेजों की चहेती पत्नी, जैसे कि मान लीजिए एक जो है कोई व्यक्ति है, उसके 5 या 3 या 2 या कितनी पत्नियां हैं, आजकल तो एक ही होती है, मान लीजिए कि अगर किसी की 5 पत्नियां हैं मान लीजिए, तो उनमें से एक को ज़्यादा लाइक करता है और बाकी 4 को नहीं करता मान लीजिए, तो चहेती पत्नी को नहीं होगी, एक जिसको लाइक करता है। तो फुलर ने मुसलमानों को अंग्रेजों की चहेती पत्नी कहा। अब क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि मुसलमानों को चाह करके अंग्रेज कोई भी काम करवा सकते थे, हिंदू और मुसलमानों को तोड़ सकते थे, राष्ट्रीयता की भावनाओं को तोड़ सकते थे, और उन्होंने तोड़ा भी। यानी कि लॉर्ड कर्जन इस बंगाल विभाजन में जो उद्देश्य था वो तो सफल हो गया, भारतीय नहीं हो पाए बल्कि वो सफल हो गया। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना आपको कि बंगाल विभाजन, पूरी बंगाल की राजधानी कौन थी? ढाका, पश्चिमी की थी कलकत्ता। खतन कांड में भी आ जाए, इधर मुस्लिम बहुसंख्यक थे, इधर हिंदू अल्पसंख्यक, इधर मुस्लिम जो है अल्पसंख्यक थे, हिंदू जो है बहुसंख्यक थे। और पूरी बंगाल की शासन चलाने के लिए किस गवर्नर की नियुक्ति की गई थी? लेफ्टिनेंट गवर्नर की, फुल्लर की। और उसी फुल्लर ने जो है मुसलमानों को अंग्रेजों की चहेती पत्नी कहा। यहां तक देखिए, फिर आगे चलते अपन विभाजन की योजना। इस योजना के तहत बंगाल को 2 भागों में विभाजित किया जाए, जो मैंने अभी बताया आपको। पूर्वी बंगाल, इसकी राजधानी ढाका थी, ढाका, और यहाँ की आबादी जो है मुस्लिम बहुसंख्यक हुआ करती थी। आबादी लगभग 3 करोड़ 10 लाख थी, टोटल आबादी है ये मुसलमानों की नहीं आबादी, टोटल आबादी है। पश्चिम बंगाल, इसकी राजधानी कोलकाता थी, यहाँ की आबादी जो है वो हिंदू बहुसंख्यक थी, और आबादी करीब टोटल जो है 5 करोड़ 40 लाख के लगभग हुआ था। याद नहीं रखना आपको आबादी कितनी थी, इतना याद नहीं, बस इतना ध्यान रखना कौन कहाँ बहुसंख्यक कहाँ अल्पसंख्यक है, वो ध्यान रखना। पूर्वी बंगाल के प्रशासन हेतु लेफ्टिनेंट गवर्नर फुल्लर की नियुक्ति की। फुल्लर ने मुसलमानों को चहेती पत्नी कहा। तो यहाँ तक 2 लाइन आपको ये वाली याद रखनी है, और कहाँ कौन अल्पसंख्यक है ये याद रखना है। अब आगे चलते हैं अपन कि विभाजन का क्रियान्वय कैसे होना। बंगाल विभाजन का क्रियान्वय कैसे हुआ, कैसे कैसे योजनाएं बनी, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। तो यानी कि दिसंबर 1903 में जो है सबसे पहले बंगाल का जो है बंगाल विभाजन का प्रस्ताव तैयार हुआ। तो बंगाल विभाजन का प्रस्ताव जो है दिसंबर 1903 में ही तैयार हो गया। फिर जो है बंगाल विभाजन का निर्णय जो लिया गया सरकार की ओर से, वो लिया गया 20 जुलाई 1905 को। तो बंगाल विभाजन का निर्णय 20 जुलाई 1905 को लिया गया। जब निर्णय ले लिया तो फिर हम लोगों ने उसके खिलाफ जो है एक आंदोलन शुरू किया। तो हमारी तरफ से आंदोलन शुरू करने का निर्णय या आंदोलन शुरू कब हुआ? 7 अगस्त 1905 को, और निर्णय लिया गया था कलकत्ता के टाउन हॉल से। तो 7 अगस्त 1905 को हम लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन प्रारंभ कर दिया, और 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन इंप्लीमेंट हो गया, लागू हो गया। तो ये 4 बातें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना। ये हो गया बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, इसको देखिए निर्णय कब लिया ये देखते हैं। प्रस्ताव, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव, प्रस्ताव कब पारित हुआ? बंगाल विभाजन का प्रस्ताव कब तैयार हुआ? प्रस्ताव जो है दिसंबर 1903 में, ये अंग्रेजों के द्वारा तैयार हो रहा है। दिसंबर 1903 में जो है बंगाल विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया अंग्रेजों ने, कि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव जो है वो किया जाएगा बंगाल विभाजन, ऐसा प्रस्ताव पारित हुआ। फिर जो है दूसरा क्या हुआ कि निर्णय जो है बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया, सरकार ने कब निर्णय लिया? तो सरकार ने निर्णय लिया 20 जुलाई 1905। 20 जुलाई 1905 में जो है उसने बंगाल विभाजन का निर्णय ले लिया। तो अब ध्यान रखा, यहां तो जो उसने प्रस्ताव तैयार किया, यहां उसने निर्णय लिया कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे। अब जब ये निर्णय ले लिया तो हम लोगों ने जो है उसका विरोध किया भारतीयों के द्वारा। तो भारतीयों ने जो है इसके खिलाफ जो है आंदोलन शुरू किया। इसके विरुद्ध में भारतीयों द्वारा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? वो किया गया 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को हम लोगों ने उस निर्णय के खिलाफ, और इसलिए हमने आंदोलन इसलिए किया था कि आप बंगाल विभाजन को मत करो, लागू मत करो। लेकिन इन सब का जो है इग्नोर करते हुए सरकार ने बंगाल विभाजन जो है वो कर दिया। और वो बंगाल विभाजन कब किया वो देखिए, वो कब किया
वो किया। बंगाल विभाजन कब किया, विभाजन लागू कब हुआ, विभाजन लागू इंप्लीमेंट हो गया और वो हुआ 16 अक्टूबर 1905। तो ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण, चारों बातें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन का प्रस्ताव कब तैयार किया गया, दिसंबर 1903 में तैयार किया गया। प्लस अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया, 20 जुलाई 1905 को। तो अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय ले लिया कि हम यहां तो प्रस्ताव तैयार हो, यहां कह दिया कि हम बंगाल विभाजन करेंगे। तो जब सरकार ने सोच लिया कि हम बंगाल विभाजन करेंगे तो फिर भारतीय इसके खिलाफ हो गए, और जब भारतीय इसके खिलाफ है तो भारतीयों ने कहा कि अगर आप क्या करोगे, विभाजन करोगे तो हम आंदोलन शुरू कर रहे हैं, और कर दिया। तो 7 अगस्त 1905 को जो है वो इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया, जिसको अपन स्वदेशी आंदोलन बोलते हैं, वो पढ़ेंगे अपन आगे डिटेल से। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू कर दिया हमने 7 अगस्त 1905 को ही। लेकिन फिर भी जो है सरकार नहीं मानी, और सरकार ने जो है 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन इंप्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया। और यही इसी डेट से जो है आपसे कोई पूछे बंगाल विभाजन कब लागू हुआ, ये होगा डेट 16 अक्टूबर 1905। आपसे कोई पूछे सरकार ने बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया, 20 जुलाई 1905। दोनों क्वेश्चन को पढ़ जरूर लेना, आप कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना कि पूछ क्या रहा है। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर पूछे कि सरकार ने निर्णय कब लिया तब डेट ये रहेगी, सरकार ने लागू कब किया तब डेट रहेगी है, भारतीयों ने इसके खिलाफ आंदोलन कब चलाया तब डेट रहेगा 7 अगस्त 1905। मतलब हम जो पढ़ेंगे आगे बंगाल विभाजन के विरुद्ध भंग आंदोलन, भंग विरोधी आंदोलन या स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, वो इस डेट को शुरू हुआ, वो आगे दे देंगे अपन डिटेल से। तो ये 4 बातें जो है आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं पर अब बंगाल विभाजन का प्रस्ताव कब पारित हुआ, दिसंबर 1903 में पारित हुआ। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय ले लिया गया, किसने लिया, सरकार ने। 7 अगस्त 1905 को विभाजन के विरुद्ध में भंग आंदोलन प्रारंभ हो गया, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, जो कि आगे पढ़ेंगे अपन। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू प्रभावी हो गया, इंप्लीमेंट कर दिया गया। चारों डेट याद रखनी है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण चारों डेट जो। अब आगे चलते हैं अपन विभाजन के विरुद्ध प्रतिक्रिया। तो विभाजन के विरुद्ध वैसे तो प्रतिक्रिया स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ, उसको अपन बाद में देख रहे हैं। पहले सिर्फ एक बात दे रहे हैं कि एक लाइन में तो हम ये कह रहे हैं कि विभाजन के विरुद्ध भारतीयों ने आंदोलन शुरू कर दिया 7 अगस्त 1905 को, और उस आंदोलन का नाम है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। दूसरा क्या हुआ कि 16 अक्टूबर का दिन जो है वो भारतीय इतिहास में जो है राखी दिवस और शोक दिवस के रूप में मनाया गया, रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर। तो 2 प्रतिक्रिया हुई भारतीयों के द्वारा महत्वपूर्ण रूप से जो है। एक तो क्या हुआ, विभाजन के विरुद्ध प्रतिक्रिया क्या हुई कि भारतीयों द्वारा 7 अगस्त 1905 को विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन शुरू किया। स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन शुरू कर दिया। यह है, तो इसको पढ़ेंगे डिटेल से अपन आगे। तो हमने तो आंदोलन एक तो शुरू कर दिया ये, और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मोस्ट कर लेना आप कि इसके विरोध में, विभाजन के विरुद्ध में जब लागू हुआ था, इसके विरुद्ध में 16 अक्टूबर का दिन, 16 अक्टूबर 1905 का दिन जो है वो किस 2 दिवस के रूप में मनाया गया। एक राखी दिवस और जो है दूसरा है शोक दिवस मनाया। और यह सुझाव किसने दिया था, यह सुझाव दिया था रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर, रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर। अब ध्यान रखना, तो विभाजन के विरुद्ध प्रतिक्रिया ये हुई, भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया रही कि भारतीयों ने इसका विरोध किया, विभाजन का स्वागत नहीं किया। विरोध मुसलमानों ने स्वागत किया, लेकिन हमने जो है, भारतीयों ने जो है, भारतीय मतलब मुसलमान भी भारतीय थे, लेकिन अपन ज्यादातर कहें कि कांग्रेस के द्वारा विरोध किया गया, हम ये कह सकते हैं मोटा मोटा। तो भारतीयों द्वारा जो है इस विभाजन का विरोध किया गया, और इस विभाजन के विरुद्ध में 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन शुरू हो गया, जिसको हम भंग विरोधी आंदोलन बोलते हैं। पढ़ेंगे आगे डिटेल से। दूसरा काम क्या हुआ कि क्योंकि 16 अक्टूबर को दिन जो है बंगाल विभाजन इंप्लीमेंट हुआ था, लागू हुआ था, इसलिए जो है वही दिन 16 अक्टूबर का दिन जो है रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर जो है
शोक दिवस और राखी दिवस के रूप में बनाया गया। शोक दिवस इसलिए कि ये काला अध्याय है कि हिंदू और मुसलमानों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए ये काला अध्याय है, तो इसलिए जो है ब्लैक डे है, इसलिए इसको शोक दिवस मनाया गया। दूसरा राखी दिवस इसलिए कि हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे के राखी बांध करके जो है, तो जो जो क्षेत्र में थे, जो लोग पॉजिटिव थे मुसलमान, ऐसा नहीं कि बुरे थे, कुछ ही लोग थे राजनीतिक, बाकी बहुत सारे लोग सही थे, तो जो लोग सही थे उन लोगों ने आपस में एक दूसरे को, हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांध करके राखी दिवस मनाया कि चाहे अंग्रेज कितना ही तोड़ दे, हम लोग टूटेंगे नहीं, हम एक दूसरे के भाई बंधु हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, राखी दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर को। शोक दिवस 16 अक्टूबर को। इसी दिन क्यों मनाया गया? क्योंकि इस दिन बंगाल विभाजन लागू हुआ था, प्रभावी हुआ था। और ये किसके कहने पर मनाया गया? रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर। और जो ये जो है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, ये पढ़ेंगे डिटेल से अपन आगे, ठीक है। अब आगे चलते, इसको देख लीजिए पहले 2 लाइन में। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में 16 अक्टूबर का दिन शोक दिवस तथा रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर जो है राखी दिवस के रूप में मनाया गया। उपवास रखा गया इस दिन और वंदे मातरम गीत गाया गया। तो इस दिन पूरे दिन उपवास, अभी देखेंगे जब स्वदेशी आंदोलन पढ़ेंगे तब ये चीजें आ जाएगी उसमें, कि उपवास रखे बहुत सारे लोगों ने और वंदे मातरम गीत गाया गया कि हम लोग एक हैं, ठीक है। वो आगे देखेंगे। आंदोलन के विरुद्ध भंग विरोधी आंदोलन से हुआ, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन चलाया गया इसी दौरान जो है। तो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन चला, जिसको अपन आगे देखेंगे। अब देखिए आप, अरुंडेल कमेटी क्या है ये? तो आंदोलन 1905 में तेज गति से आगे बढ़ा। स्वदेशी आंदोलन हुआ, बहिष्कार आंदोलन हुआ, पढ़ेंगे डिटेल से आगे पढ़ेंगे, अभी उसको जिक्र नहीं कर अपन यहाँ पर। तो जब आंदोलन तेज हुआ तब जो है इस बंगाल विभाजन पर विचार विमर्श करने के लिए, बंगाल विभाजन के संबंध में राजनीतिक सलाह लेने के लिए या राजनीतिक सलाह मशवरा करने के लिए जो है, इस समय वाइसराय था, उसका नाम था लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो ने जो है 1906 में जॉर्ज अरुंडेल के नेतृत्व में एक समिति बनाई, उसी का नाम है अरुंडेल कमेटी। और इस अरुंडेल कमेटी ने जो है वो सुझाव दिया कि बंगाल विभाजन को क्या कर दिया जाए? रद्द कर दिया जाए। तो मतलब अरुंडेल कमेटी क्या है कि लॉर्ड मिंटो, किसके काल में वाइसराय कौन था इस समय? लॉर्ड मिंटो था। इसके द्वारा, लॉर्ड मिंटो के द्वारा 1906 में जो है अरुंडेल कमेटी बनाई गई, अरुंडेल कमेटी बनाई। तो आपसे पूछे कि अरुंडेल कमेटी का संबंध किससे है? बंगाल विभाजन से, ध्यान रखिएगा। और बनाई किसने? लॉर्ड मिंटो ने बनाई। और इसी कमेटी ने सुझाव दिया कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाना चाहिए या रद्द खत्म कर देना चाहिए। और इसी के सुझाव के आधार पर जो है खत्म कब हुआ? 1911 में हुआ। तो ध्यान रखना, बंगाल विभाजन का सुझाव तो दिया इस कमेटी ने, क्या दिया? बंगाल विभाजन को रद्द करने का सुझाव, बंगाल विभाजन को रद्द करने का सुझाव दिया, और इसी के तहत 1911 में जो है बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, विभाजन रद्द कर दिया गया। तो ध्यान रखना, बंगाल विभाजन जो अरुंडेल कमेटी बंगाल विभाजन से संबंधित है, लॉर्ड मिंटो लेकर के आए। इस कमेटी ने यह सुझाव दिया कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए, लेकिन उस समय नहीं हुआ रद्द हुआ 1911 में, जब दिल्ली दरबार होगा तब जाकर के। तो लेकिन सुझाव दिया था इसने। तो अभी पढ़ूंगा, मैं बताऊंगा मैं आपको कि रद्द कब हुआ और सुझाव किसने दिया, वो देखेंगे अपन। तो यहां तक देखिए अरुंडेल कमेटी के बारे में 2 लाइन। वाइसराय लॉर्ड मिंटो ने राजनीतिक सुधारों के विषय में सलाह देने के लिए अरुंडेल कमेटी का गठन किया। तो राजनीतिक सुधारों के संबंध में कि ये जो राजनीति हो रही है उसके संबंध में क्या करे, तो ध्यान रखना उसका सीधा संबंध डायरेक्टली जो है वो किससे था? बंगाल विभाजन। इसी कमेटी के सुझावों के आधार पर 1911 में बंगाल विभाजन को जो है वो रद्द कर दिया गया। सुझाव तो दिया इस कमेटी ने, रद्द हुआ 1911 में। अब देखेंगे कैसे जो है। और 1911 में जो है हुआ दिल्ली दरबार, 1911 का दिल्ली दरबार। अब देखिए भारतीय इतिहास में 3 दिल्ली दरबार हुए हैं, एक लॉर्ड लिटन के काल में, एक जो है वो लॉर्ड कर्जन के काल में, और तीसरा जो है यहाँ पर 1911 में जो, जिसका नाम था लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के काल में। तो ये हुआ कब? कि लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के काल में हुआ, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के काल में ये द्वितीय दरबार हुआ। और ये कौन सा भारतीय इतिहास का कौन सा था? तीसरा दिल्ली दरबार था, ये तीसरा दिल्ली दरबार था, दिल्ली दरबार। तो भारतीय इतिहास का तीसरा दिल्ली दरबार था। और हुआ क्यों था ये, क्यों हुआ था? इस समय ब्रिटिश सम्राट, उसका नाम था जॉर्ज पंचम। तो ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम, वो भारत पर आ रहे थे, भारत में यात्रा पर आ रहे थे, भारत में घूमने के लिए आए थे। तो जॉर्ज पंचम के आगमन का स्वागत करने के लिए हुआ था।
तो हुआ क्यों था, जॉर्ज पंचम ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के आगमन का स्वागत करने हेतु आयोजित हुआ था। और इसमें क्या निर्णय लिए गए, 3 निर्णय लिए गए, इसमें 3 महत्वपूर्ण निर्णय। एक जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, दूसरा जो है वो दूसरा निर्णय लिया गया कि राजधानी जो है भारत की राजधानी कहां शिफ्ट कर दी गई, कोलकाता से दिल्ली कर दी गई, दिल्ली को बनाया गया। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और तीसरा महत्वपूर्ण बात जो है वो क्या किया गया कि बंगाल और बिहार को जो है वो किससे अलग कर दिया, बंगाल से अलग कर दिया गया। उड़ीसा व बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बना दिया गया। ध्यान रखना, ये है मेन महत्वपूर्ण बात। अब देखिए, और डेट इसकी कब हुआ, कब था ये हुआ था 12 दिसंबर 1911 को। तो 12 दिसंबर 1911 को दूसरा दिल्ली दरबार हुआ। अब देखिए क्या है कि 1911 में जो है एक दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जो भारतीय इतिहास का तीसरा दिल्ली दरबार था। इस दिल्ली दरबार का आयोजन जो है 12 दिसंबर 1911 को किया गया। किसके काल में किया गया, कौन था गवर्नर जनरल या किसके द्वारा किया गया, वाइसराय लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के जो है द्वारा ये किया गया। कब किया गया, 12 दिसंबर 1911। क्यों किया गया, और एक कौन से नंबर का दिल्ली दरबार था, तीसरा। और किया क्यों गया, क्योंकि इस समय ब्रिटिश सम्राट, उसका नाम था जॉर्ज पंचम। तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम जो है भारत की यात्रा पर आ रहे थे। अब ध्यान रखना, नोट करना इस बात को, जो है मैं जो बोल रहा हूं कि जितने भी सम्राट हुए इंग्लैंड के, यानी कि जो ब्रिटिश सम्राट हुए, कोई भी सम्राट भारत की यात्रा पर नहीं आया, सिर्फ इसको छोड़ करके। तो इसलिए क्वेश्चन बन जाता है आपके पास कि भारत आने वाले एकमात्र इंग्लैंड के सम्राट कौन है, वो है जॉर्ज पंचम। तो ध्यान रखना, सिर्फ एकमात्र जॉर्ज पंचम ही है जो भारत की यात्रा पर आए, यानी कि भारत में आए, बाकी और वहीं से शासन किया उन्होंने हमेशा। तो इसलिए भारत आने वाले एकमात्र ब्रिटिश सम्राट जो है वो कौन थे, जॉर्ज पंचम ही थे। तो ध्यान रखिएगा। तो ये दिल्ली दरबार क्यों आयोजित हुआ, जॉर्ज पंचम के आगमन का स्वागत करने के लिए। अब इसमें क्या निर्णय लिया गया, 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक है कि इसी दिल्ली दरबार के माध्यम से जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। दूसरा जो है, इसी दिल्ली दरबार के माध्यम से जो है वो भारत की राजधानी कलकत्ता से कौन सी शिफ्ट कर दी गई, दिल्ली। और उसके बाद में आज तक दिल्ली है। तो ये कब बनाया गया, तीसरे दिल्ली दरबार के तहत। और तीसरा काम किया गया कि बंगाल को जो है विभाजन को तो रद्द कर दिया, लेकिन उसके साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग 2 नए प्रांत बना दिए। तो यानी कि ध्यान रखना, जो आज अपन बंगाल और प्रांत बिहार कह रहे हैं, तो इस बंगाल और बिहार और उड़ीसा जिसको अपन कह रहे हैं, तो बिहार और उड़ीसा जो है बंगाल से कब अलग हुए, इसी 1911 में, इसी दिल्ली दरबार के तहत हुए। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए यहां पर जो महत्वपूर्ण बात, आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि बंगाल विभाजन को रद्द किस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर किया गया, तब तो आंसर रहेगा आपका अरुंडेल कमेटी। क्वेश्चन को सुनना पहले अच्छे से। बंगाल विभाजन का रद्द किस कमेटी की सिफारिशों पर किया गया, तब तो आंसर रहेगा अरुंडेल कमेटी। बंगाल विभाजन जो है किस दिल्ली दरबार के तहत या किस दरबार के तहत रद्द किया गया, तब आएगा दिल्ली दरबार। समिति पूछे तो अरुंडेल कमेटी, सिफारिश पूछे तो अरुंडेल कमेटी, और जगह या दरबार पूछे या सभा पूछे तो दिल्ली दरबार। ठीक है, तो ध्यान रखना, किस ब्रिटिश सम्राट द्वारा किया गया, जॉर्ज पंचम के द्वारा। किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया, वाइसराय द्वारा किया गया, लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा। तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। दूसरा यह देखिए आप कि बंगाल विभाजन को तो रद्द कर दिया, लेकिन बिहार से 2 नए प्रांत बना दिए। अब 2 नए प्रांत बना दिए तो ये भी बंगाल का विभाजन ही था, तो क्योंकि वहां भी तो पूर्वी प्रांत बन रहा था, आसाम नामक प्रांत बन रहा था अलग से जो है पूर्वी, तो उसको पूर्वी बंगाल जिसको बोल रहे थे वो भी प्रांत था, लेकिन इसका विरोध ज्यादा नहीं हुआ। तो इसलिए कभी कभी इसको जो है कि उधर बंगाल के विभाजन को तो रद्द करके
वापस, और उधर उड़ीसा और बिहार को दो नए प्रांत बनते हैं। तो कभी कभी इतिहास में इसको जो है बंगाल का दूसरा विभाजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी तो प्रांत था। अब इसको भारतीय कभी कभी बोलते कि बंगाल में दूसरा विभाजन, बंगाल का दूसरा विभाजन कब हुआ? 1911 के दिल्ली दरबार से हुआ। उड़ीसा और बिहार को जो है बंगाल से अलग हट करके दो नए प्रांत बना दिए गए। तो इसलिए कुछ कभी कभी पूछ सकता है आपसे कि किस घटना को जो है बंगाल का दूसरा विभाजन कहा जाता है, कि बंगाल को जो है वो बंगाल से उड़ीसा और बिहार को अलग हट करके दो नए प्रांत बनाना, इस घटना को कहा जाता है। और किसके काल में हुआ? 1911 के दिल्ली दरबार। तो 1911 के दिल्ली दरबार के संबंध में खतन काल में भी आ सकता है कि इस दिन को आयोजित हुआ, इस समय वायसराय ये था, इस समय इसके स्वागत के लिए हुआ, इस समय ये निर्णय ले गए, किसी भी तरह का जो है वो पूछ सकता है। तो ये बातें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब यही बात मैंने लिख दिया यहाँ पर। यह भारतीय इतिहास का तीसरा दिल्ली दरबार था। भारतीय इतिहास का तीसरा दिल्ली दरबार जो है ये था, क्योंकि दूसरा हो गया था, पहला हुआ था लॉर्ड कर्जन, पहला हुआ था लॉर्ड लिटन, दूसरा हुआ लॉर्ड कर्जन, तीसरा हुआ होर्डिंग द्वितीय के काल में। इस समय वायसराय लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय था। हुआ कब? ये 12 दिसंबर 1911 को हुआ। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के आगमन का स्वागत करना। और इस अधिवेशन में द्वारा निम्न निर्णय लिए गए। क्या क्या निर्णय? कि दिल्ली दरबार के निर्णय क्या क्या, और तीनों निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। एक तो हो गया बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो रद्द तो हुआ इस दिल्ली दरबार के तहत, सिफारिश की अरुणडेल कमेटी ने। भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से कहां शिफ्ट कर दी गई? दिल्ली, जो आज तक दिल्ली बनी हुई है। उड़ीसा व बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया, बंगाल से अलग कर दिया गया। तो इसको कभी कभी जो है बंगाल का दूसरा विभाजन ही बोल देते, बंगाल का दूसरा विभाजन कह देते हैं इसको। हालांकि हमने इसका विरोध नहीं किया, उसका विरोध किया। यही तो सांप्रदायिकता थी, यही तो अंग्रेज चाहते थे। अब देखिए, नोट करके मैंने एक लाइन लिख दी है जो मैंने बता रहा था आपको, कि जॉर्ज पंचम ब्रिटिश शासन के दौरान, सिर्फ ब्रिटिश शासन की बात कर रहे हैं अपन, 1900 यानी कि 1757 से लेकर के 1947 तक, 1947 के बारे में तो आए हैं, हम बात करें 1757 से लेकर के 1947 तक। अगर कोई एकमात्र ब्रिटिश सम्राट जो भारत आया वो था जॉर्ज पंचम। ब्रिटिश शासन, जॉर्ज पंचम ब्रिटिश शासन के दौरान भारत आने वाले एकमात्र ब्रिटिश सम्राट थे। तो ध्यान रखना, एकमात्र ब्रिटिश सम्राट कौन थे? ये। तो ये हो गया बंगाल विभाजन के बारे में। हमने बंगाल विभाजन का उद्देश्य देख लिया, उसके कारण देख लिए, उसकी योजना देख ली, उसका क्रियान्वयन देख लिया, उसके खिलाफ क्या क्या किया गया वो देख लिया, जॉर्ज अरुणडेल कमेटी देख ली, और 1911 का दिल्ली दरबार देख लिया। ये सारी घटनाएं जो है बंगाल विभाजन से संबंधित है, इसलिए हमने उसको देख लिया। अब बंगाल विभाजन के खिलाफ ही जो है 1905 में एक प्रतिक्रिया के रूप में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला, उसको बोलते हैं भंग विरोधी आंदोलन, और उसी को बोलते हैं स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। तो अब अपन जो पढ़ेंगे वो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, ध्यान रखना, यहां से भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो अपन पढ़ रहे हैं स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन।